इस क्लास की पूरी सिलेबस की वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल मास एकेडमी। आई एम दीक्षा, योर मैथ्स टीचर। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की एक्सरसाइज। आज जो हमें एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है दैट इज 1.3। 1.2 हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब हम 1.3 में जो हमारा क्वेश्चन 1 है वहां से स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में क्या चीज कही गई है। क्वेश्चन 1 है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। जितने भी यहाँ पे प्रोडक्ट्स आपको दिए गए हैं उन सबको सॉल्व करके आपको उनका आंसर निकालना है। प्रोडक्ट क्या होते हैं सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। प्रोडक्ट क्या होते हैं, मल्टीप्लिकेशन। और क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले, इन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करने से पहले ना कुछ चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कुछ साइन है, सिंपल से छोटी सी चीजें हैं, उस चीज को आपको अपने दिमाग में रखना है कि क्या क्या होते हैं और कैसे सॉल्व होते हैं। पहली चीज प्रोडक्ट क्या है, मल्टीप्लिकेशन। तो हम मल्टीप्लिकेशन से जुड़े कुछ साइंस की बात करेंगे कि उन साइन के साथ में क्या आंसर निकलता है। अगर मैंने एक प्लस का साइन, एक प्लस का जो भी है इंटीजर कह सकते हैं, एक प्लस का एक पॉजिटिव इंटीजर मल्टीप्लाई किया एक पॉजिटिव इंटीजर से, एक पॉजिटिव को एक पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई किया तो उसका आंसर क्या आएगा, उसका आंसर ऑलवेज एक पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा। मतलब प्लस में ही उसका आंसर आएगा। अगर प्लस प्लस मल्टीप्लाई किए हैं, मल्टीप्लाई की फॉर्म में दो प्लस के साइन है तो उसका आंसर किस में आएगा, प्लस में ही आएगा। अब सेकेंड हम बात करते हैं, अगर प्लस हो और दूसरा साइन माइनस हो, अगर मैं इनका प्रोडक्ट निकालूं, इनको मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, मेरे पास आंसर आएगा प्लस माइनस माइनस में। ऐसे ही इसके बाद ये तो हो गया प्लस और ये हो गया माइनस। अब हम बात करते हैं, अगर यहाँ पर माइनस हो, प्लस की जगह अगर माइनस हो और मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर प्लस हो, मतलब माइनस प्लस का अगर मैं प्रोडक्ट करूं, माइनस मल्टीप्लाई प्लस करूं तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर भी प्लस माइनस माइनस ही आएगा। अब हम इसके अलावा और कौन से साइन हो सकते हैं, क्योंकि साइन तो हमारे पास प्लस और माइनस दो ही साइन है जिन्हें आपस में हमें मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे इन दोनों में से एक कॉम्बिनेशन तो दोनों प्लस हो गए, एक प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, और थर्ड वाला मतलब फोर्थ वन क्या बन सकता है, माइनस माइनस माइनस। अगर मैं माइनस माइनस के दो नंबर्स का प्रोडक्ट निकालूं तो उसका आंसर मेरे पास क्या आएगा, उसका आंसर मेरे पास आ जाएगा प्लस में। तो ये जो साइन है बेसिकली ये चीज सिखाने का मेरा क्या मोटो है, इस चीज को सिखाने का मेरा मोटो है कि आप जब भी दो साइन प्लस माइनस के जैसे ये शब्द है, ये अंक है, इन्हें क्या करना है, इन नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इन साइन का जो रोल है वो यहीं से आप निकाल सकते हैं, यहाँ से आप समझ सकते हैं। आपको अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये 4 स्टेप्स आपको याद कर लेने हैं, दैट्स इट। इसके बाद में अगर आपको नहीं याद होता, जैसे सपोज कर लो नहीं याद होता, तो सबसे पहले आप क्या अपने दिमाग में क्या बिठाओ, एक माइनस दूसरा माइनस, दो माइनस से हमारा बन गया ये प्लस। तो यहाँ पे देखते हैं, आपको सिर्फ इतना दिमाग में रखना है कि एक माइनस और दूसरा माइनस से प्लस बन गया, तो एक प्लस और दूसरा प्लस, एक प्लस फिर से दूसरा प्लस, क्या मेरे पास साइन आ गया प्लस का। अब यहाँ पर देखते हैं, एक प्लस फिर दूसरा इस पे माइनस, तो मेरे पास साइन कौन सा हाईलाइट हो रहा है, माइनस का, तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे। ऐसे ही अगर मैं पहले माइनस लिखूं बाद में प्लस लिख दूं तो भी मेरे पास लाइन कहाँ रुकी है, मेरी माइनस वाली लाइन पे रुकी है, तो ये भी इसका आंसर क्या बनेगा, माइनस बनेगा, और इसका आंसर भी माइनस। अब हम बात करते हैं थर्ड वन की, एक माइनस दूसरा माइनस, क्या साइन आ गया, प्लस का साइन आ गया। तो ये याद करने का एक छोटा सा तरीका है, जैसे मैंने याद किया इस तरह से आप भी याद कर सकते हैं, या फिर अगर आपको जैसे भी कोई नया तरीका समझ में आता है तो आप नए तरीके से अपनी ट्रिक लगा करके भी इस चीज को अपने माइंड में बिठा सकते हैं। तो ये मैंने ऐसे बिठाया कि प्लस माइनस मैंने ऐसे ले लिया, दो माइनस से मिलकर एक प्लस बन गया, और फिर अगर मैंने उसमें एक और माइनस ऐड किया तो वो क्या बन जाएगा, प्लस से माइनस बन जाएगा। तो ऐसे मैंने करके याद की हैं चीजें और मुझे याद भी हो गई, तो आप भी ऐसे ये वाले तरीके को इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी ये कोई रूल नहीं है ऐसा, ये मैंने सिर्फ अपनी सहूलियत के लिए याद करने के लिए रखा है, तो आप भी इस चीज को ट्राई कर सकते हैं। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चंस पे। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने के लिए आपसे कहा गया है, तो सबसे पहली चीज हमें इसमें क्या पता होना चाहिए, सबसे पहला चीज हमें इसमें पता होना चाहिए कि जो ये वाला साइन है, ये साइन है मतलब 3 लिखा है, 3 के आगे जो कुछ भी नहीं साइन है यहाँ पे हम प्लस एज्यूम कर सकते हैं। 3 के आगे हम कौन सा साइन एज्यूम कर सकते हैं, प्लस।
इसके आगे हमने प्लस ले लिया। मल्टीप्लिकेशन, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, कौन सा साइन है, माइनस का साइन है। तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन को भूल जाएंगे, हम सबसे पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 1 जा 3, यहाँ पे अब साइन की बात आएगी, देखते हैं माइनस प्लस, कौन से साइन की, यहाँ ब्रैकेट में हम इन चीजों को लिखेंगे, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस। इसको देखते हैं, ऐसा वाला रूल हमारे पास कोई है क्या, ये हमारे साइन के रूल्स हैं, ये क्या है, ये हमारे पास रूल है, इन रूल्स को हमें फॉलो करना है हर जगह। तो देखते हैं सबसे पहले प्लस माइनस, इसमें देखो प्लस माइनस कहाँ है, प्लस माइनस का आंसर क्या आ रहा है मेरे पास, माइनस आ रहा है, तो हम उसी माइनस को यहाँ पर लिख देंगे। इसका आंसर किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, तो ये वाला माइनस का ये जो आंसर निकला है, इसके आगे मैं क्या लगा दूंगी, माइनस लगा दूंगी। तो ऐसे हमें इस रूल को यूज करना है। आई होप ये वाला तरीका आपको समझ में आया होगा। आगे क्वेश्चंस करते हैं और अच्छे से ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब देखते हैं हमारा इसका पार्ट बी में जो चीजें दी गई हैं क्या है, -1 मल्टीप्लाई बाय 225। यहां मैंने देखा माइनस का साइन था, यहाँ कोई साइन नहीं है तो मैं प्लस का एज्यूम कर सकती हूँ, जिसके आगे हमने इससे पहले की जो इंट्रो क्लास हुई थी तो हमने डिस्कस किया था कि कोई भी साइन है, कोई भी नंबर है, अगर उसके आगे कोई साइन नहीं लगा दैट मीन्स वो प्लस का है, पॉजिटिव साइन उसके आगे ऑलरेडी लगा हुआ है, हमें मेंशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर नेगेटिव है तो मेंशन करना मैंडेटरी हो जाता है। तो यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर है सबसे पहले साइन को अभी छोड़ देंगे, नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। नंबर को मल्टीप्लाई किया, किसी भी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, उसका आंसर नंबर इटसेल्फ आएगा। अच्छा, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इस चीज को कि 1 जो होता है, 1 क्या होता है, 1 सबका गुड फ्रेंड होता है, 1 इज अ गुड फ्रेंड। गुड फ्रेंड क्या होते हैं, जो कि अपने फ्रेंड्स की तरह बन जाते हैं। अगर मैं 1 को किसी भी नंबर के साथ, सपोज कर लो 20 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 120 ज़ा 20 या 21 ज़ा 20 आएगा। मतलब जो भी 1 जिसके साथ भी जाता है उसी की तरह बन जाता है। 1 ने जिसके साथ फ्रेंडशिप की उसी की तरह वो बात करने लग गया, उसी की तरह सब कुछ करने लग गया, मतलब पूरी तरह उसकी तरह ही बन गया। ये हो गया 20। ऐसे ही अगर मैं मान लो 12 मल्टीप्लाई बाय 1 करूँ, 12 1 जा 12, तो 1 को मल्टीप्लाई किया मैंने 12 से तो नंबर इटसेल्फ आ गया। ऐसे ही 1 को मैं जिससे भी मल्टीप्लाई करूंगी वो अपने आप में सेम नंबर आ जाएगा। अब बात करते हैं, ये तो हो गया 1 का। अभी 0 के बारे में भी यहीं पे एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं चीजों को। 0 के साथ 0 इज अ बैड फ्रेंड, 1 इज अ गुड फ्रेंड एंड 0 इज अ बैड फ्रेंड। बैड फ्रेंड कौन होते हैं, जिनकी संगत में जाकर के हम उनकी तरह हो जाते हैं। 0 क्या है, एक बिगड़ा हुआ बच्चा है जिसके साथ अगर हम रहेंगे तो हम भी उसकी तरह बिगड़े हुए बच्चे बन जाएंगे। जैसे ये सबको अपनी तरह बना लेते हैं। अगर मैंने 0 को मल्टीप्लाई किया 20 से तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करो 20 को, या किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर हमेशा 0 आएगा। अगर मैंने 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 5 जा 0। 0 की टेबल ही ऐसी होती है कि उसको वो जिसके साथ भी मल्टीप्लाई होता है उसका आंसर हमेशा 0 ही आ जाता है। तो आप ऐसे इस चीज को याद कर सकते हैं। ये छोटे छोटे तरीके हैं जो हम मतलब पर्सनली मैंने जो सीखे हैं, मैं अपने एक्सपीरियंसेस को आपके साथ शेयर करती हूँ कि आप भी उन चीज़ों को वैसे इजी वे में याद कर लो, ताकि ये इस तरह से अगर आप अपने दिमाग में बिठाएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें बार बार सोचनी नहीं पड़ेंगी, बार बार रिकॉल नहीं करनी पड़ेंगी, आप इनको आसानी से याद कर सकते हैं। अब बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो 1 को मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आएगा, ऑलवेज नंबर इटसेल्फ। तो यहाँ पे नंबर इटसेल्फ आ जाएगा 2 2 5। अब बात करते हैं इसके सिंबल्स की। सिंबल में देखते हैं पहले क्या लगा हुआ है, माइनस, मल्टीप्लाई का साइन है, फिर कौन सा साइन है, प्लस का। अब यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, देखिए माइनस प्लस कौन से वाली लाइन में है, हियर इज। तो माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। तो इसका आंसर भी किस में आएगा, माइनस के साइन में आएगा। ये साइन का रूल है, तो सिर्फ हमें इसके साइन को देखना है, वही साइन यहाँ पे पुट कर देना है। क्लियर? आई होप ये चीजें भी अब क्लियर हो रही होंगी धीरे धीरे। अब नेक्स्ट सी पार्ट पे आ जाते हैं। सी पार्ट में क्या है, देखो नंबर जो भी है, पहले साइन को अभी हम भूल जाते हैं, नंबर पे फोकस करते हैं। 21 मल्टीप्लाई बाय 30, तो 0 को अभी हम भूल जाएंगे। क्या करेंगे, 0 को अभी हम साइड में रख देंगे। 0 को मैंने ले लिया, छोड़ दिया। अब 3 की टेबल से इसको 21 को मल्टीप्लाई कर लो। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 63। और ये जो 0 हमने अभी छोड़ दिया था, इस 0 को हम डायरेक्ट यहाँ पे लगा देंगे। अब ये तो हो गया मल्टीप्लिकेशन। अब बारी आ रही है किसकी, अब बारी आ रही है इसके साइन की।
तो साइन कैसे लगाना है, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इक्वल टू, देखो माइनस माइनस को सॉल्व करके रूल में देखो क्या आ रहा है, रूल में माइनस माइनस कहाँ है, यहां पर है, तो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस दैट इज प्लस। तुम्हारे पास क्या आंसर आएगा इसका, इसका आंसर आएगा प्लस में, तो इसका आंसर प्लस में लगा लेते हैं, प्लस में क्या हो जाएगा प्लस 630, इसका आंसर फाइनल निकल आएगा। यहाँ पर ये आंसर आ रहा था, और हर बार ना जितनी बार भी आप ये आंसर सॉल्व करेंगे इसके साथ ना यहाँ पे ये रूल लिखेंगे, हर बार आपको जो रूल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है साइन के लिए आपको वो रूल वहाँ पे पर्टिकुलर लिखना है। अगर नहीं लिखोगे तो हो सकता है इतने छोटे से आंसर में आपके नंबर वो हर बार फॉर्मूला या रूल्स जो होते हैं उनके ना हाफ मार्क्स होते हैं, तो आपको ये हटाना नहीं है, लिखना नहीं है, जल्दबाजी में छोड़ना नहीं है, इन्हें आपको वहाँ पे मेंशन करना है, और इससे आपके हाफ मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे, हाफ मार्क्स आराम से आपको मिल जाएंगे। अगर क्वेश्चन भी गलत है ना, और अगर आपने रूल लिख दिया है तो रूल में अक्सर हाफ मार्क्स टीचर्स दे देते हैं, ये तरीका होता है नंबरिंग का कुछ। तो हर बार आपको रूल लिखना है और यहाँ पर इसका आंसर क्लियर निकालना है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, अब होती है माइनस माइनस, यहाँ पे सेम एज जैसे ये माइनस माइनस था तो ये वाला भी इस बार भी हमने दूसरा पार्ट भी वैसा ही है, माइनस माइनस का ही। तो देखते हैं इस बार क्या है, नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या देखा है, 1 आ गया फिर से, तो हमारे रूल के अकॉर्डिंग जैसा हमने सीखा था कि 1 क्या है, एक गुड फ्रेंड है, तो ये क्या हो जाएगा इसी की तरह बन जाएगा, तो 361 नंबर इटसेल्फ आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो 316 आ गया। अब साइन की बात करते हैं, रूल क्या है हमारे पास, रूल के अकॉर्डिंग माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, क्या आंसर आएगा, माइनस 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 प्लस बन गया, तो माइनस माइनस यहाँ पे हो गया प्लस, तो इसका आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। अच्छा एक और चीज नोटिस करने वाली है, मैंने जहां पे देखा, मैंने अक्सर देखो सारे नंबर्स को ब्रैकेट में रखा है। ब्रैकेट में क्यों रखा है मैंने इन नंबर्स को, तो पहली चीज आपके दिमाग में एक चीज फिक्स कर लो कि कभी भी दो साइन एक साथ नहीं लिखे जा सकते हैं, दो निशानों को हम एक साथ नहीं लिख सकते, इसीलिए हमें उन्हें सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें ब्रैकेट लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने डायरेक्ट कोई नंबर नहीं लिखा, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट क्या लगा दिया है, मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पे प्लस और इधर भी प्लस, तो ये देखो ये दो सिंबल एक साथ हो गए, ये दो साइन एक साथ हो गए, तो ये हमें ऐसा, जब ऐसी सिचुएशन आती है तो हमें क्या लगाना पड़ता है, चीजों को ब्रैकेट में डालना पड़ता है। कभी भी दो साइन एक साथ यूज नहीं किए जा सकते, एक साथ नहीं साथ में लिखे जा सकते, इसीलिए हमें वहां पे ब्रैकेट लगाने की नीड है। तो ये चीज आई होप क्लियर हो गई होगी। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ई पार्ट। तो ई पार्ट में क्या चीज दी गई है आपके, ई पार्ट में आपको दिया गया है -15 मल्टीप्लाई बाय 0 मल्टीप्लाई बाय -18। तो हम जीरोस को पहले भूल जाते हैं, मतलब साइन को पहले भूल जाते हैं, और क्या करेंगे, हम चीजों को डायरेक्टली यहाँ पे -15 0 और 18 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो करते हैं, 0 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आएगा मेरे पास, 0, इसका आंसर 0 आ गया। इस आंसर को मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आएगा मेरे पास, 0, हर बार आंसर 0 ही आएगा। ये तो हो गया शॉर्टकट वे। अब आपको इसको लिखने का तरीका क्या है, इसका आंसर तो 0 आ गया, ये मेरे को समझ में आ गया, लेकिन इसको लिखने का तरीका क्या रहेगा, सबसे पहले -15 मल्टीप्लाई बाय 0 करेंगे, और इसको अभी -18 को हम यहाँ पे रहने देंगे, इसको हम यही ऐसा छोड़ देंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया मैंने, तो ये क्या आ गया 0, फिर मल्टीप्लाई बाय -18, इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, इसका आंसर भी क्या आ गया, मल्टीप्लाई करने के बाद 0। अच्छा मैंने यहाँ पे कोई साइन पुट नहीं किया, यहाँ पे मैंने इसको मल्टीप्लाई किया लेकिन साइन नहीं देखा इसके लिए। क्यों नहीं देखा साइन यहाँ पर, तो साइन ना देखने की एक वजह ये है कि 0 क्या है, 0 इज अ न्यूट्रल नंबर। 0 क्या है, एक न्यूट्रल नंबर है जिसके ऊपर कोई भी निशान जिसके साथ नहीं लगाया जाता। हमने इससे पहले नंबर लाइन भी डिस्कस की हुई है। नंबर लाइन में क्या होता है, 0 कैसा है ना, इधर वाले नेगेटिव और इधर वाले पॉजिटिव होते हैं, ना नेगेटिव में आता है ना पॉजिटिव में आता है। 0 क्या है, न्यूट्रल नंबर है जिसमें कोई भी साइन नहीं लगता, ना वो नेगेटिव है और ना ही वो पॉजिटिव। क्लियर, तो ये हो गया हमारा इसका आंसर, दैट मीन्स 0। इसके साथ कोई साइन यहाँ पर लगाने की आपको जरूरत नहीं है, ये सिंपल सा आंसर आएगा इसका 0। अब हम बात आते हैं हमारे एफ पार्ट पे। तो एफ पार्ट में क्या दी गई है चीजें देख लेते हैं। जब भी आपको 3 नंबर्स दिए हैं तो सबसे पहले क्या करना है, 2 नंबर्स को सॉल्व करना है, फिर वो जो 2 नंबर्स का आंसर आएगा उसको थर्ड वन के साथ सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इन 2 नंबर्स को सॉल्व कर लेते हैं।
या फिर आप किसी भी नंबर को, 2 नंबर्स को, चाहे ये वाले ले लो चाहे आप ये वाले भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप किधर से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने ये वाले नंबर्स ले लिए। अब मैंने क्या किया, साइन को मैंने छोड़ दिया, 11 और 12 को मल्टीप्लाई कर लिया। कर लेते हैं, मैंने 11 लिख लिया, 12 किसी भी नंबर को किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो, 12 1 जा 12, कैरी गया 1, 12 1 जा 12 और 1 13। आंसर क्या आ गया मेरे पास, 132। अब 132 तो आंसर आ गया, लेकिन यहाँ पर रूल भी तो है, रूल लगाना है हमें साइन के लिए। देखते हैं यहाँ पे पहला रूल कौन सा लग रहा है, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस। माइनस और माइनस के साइन को मिला करके क्या बनता है, माइनस माइनस क्या आंसर आएगा, हमारा आएगा प्लस। किस में आंसर आ गया, प्लस में। तो इसके आगे हम क्या कौन सा साइन लगा देंगे, प्लस का साइन लगा देंगे। अब बात करें इधर, ये वाला जो नंबर रह गया दैट इज 10। तो 10 के साथ में हमें क्या करना है, 10 को हम इसे सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको करते हैं, साइन को अभी नहीं देखेंगे, साइन को इग्नोर करना है। 10 को किसी भी नंबर से, अब यहाँ पे 0 वाले नंबर में हमें क्या करना होता है, 0 को भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए। 1 को जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे नंबर इटसेल्फ आएगा, और जो 0 हमारा रह गया था वहां पे हम इस 0 को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, जैसे हमने इससे पहले भी इस वाले क्वेश्चन में किया है कि 0 को छोड़ दिया था और बाकी 3 को इस नंबर से मल्टीप्लाई कर लिया था। 0 को छोड़ करके, 0 हमने पहले छोड़ दिया था, सिर्फ नंबर्स को, इन नंबर्स को मल्टीप्लाई किया था, उसके बाद 0 यहाँ पे डायरेक्टली इंसर्ट कर दिया था। सेम एज हमने यहाँ पे किया, 1 को मल्टीप्लाई कर दिया, 1 को मल्टीप्लाई कर दिया 132 से, और 0 रह गया, और 0 को मैंने फिर क्या कर दिया, 0 को मैंने यहाँ पे डायरेक्टली बाद में इंसर्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे इसको लगा दिया। अब बारी आती है किसकी, साइन की। तो यहाँ पर देखो जो आंसर आया था ये था प्लस में, इसके आगे कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स ये भी प्लस है। तो दूसरा हमारा फॉर्मूला लग रहा है, इसमें कौन सा लग रहा है, प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस। तो अब प्लस प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, उसका प्रोडक्ट क्या निकलेगा, प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस, दैट इज प्लस। तो इसका आंसर आएगा प्लस में। यहां लगा देते हैं साइन प्लस का, तो ये हो गया इसका आंसर। क्लियर, आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी चीज नहीं समझ में आती है तो प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए, ताकि मैं उन चीजों को दोबारा आपको समझा सकूं और अच्छे से। तो हम स्टार्ट करते हैं इसके आगे इसका जी पार्ट। जी पार्ट में क्या दिया गया है, देखो जी पार्ट में यहाँ पे इसके दिया गया है 9 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 6। तो यहाँ पर हम चीजों को क्या करेंगे, सबसे पहले 3 नंबर है तो 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 को और 3 को। 3 9 जा 27। साइन किसका लगाएंगे, यहाँ पे साइन के लिए यहाँ पे एक रूल, जो भी यहाँ पे रूल लगेगा उस रूल को हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है, मेंशन करना है, और जो नंबर रह गया है उसको यहाँ पे हम बाद में ऐसे ही लिख देंगे। तो यहाँ रूल देख लेते हैं कौन सा है, यहाँ पे है प्लस और यहाँ पे है माइनस। तो प्लस और माइनस को अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, प्लस और माइनस। यहाँ देख लेते हैं प्लस और माइनस का आंसर, प्लस माइनस माइनस, तो प्लस माइनस माइनस आ गया। तो मेरे पास आंसर इसका किसमें आएगा, माइनस में आएगा, और मल्टीप्लाई बाय माइनस 6 यहाँ पे हम एज इट इज इसको लिख देंगे। तो यहाँ पे -6 मैंने ब्रैकेट में डाल दिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये देखना है कि इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँ, साइन को हम फिर से भूल जाएंगे, 27 और 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कर देते हैं, 6 7 जा 42, कैरी गया 4, 6 2 जा 12, 12 प्लस 4 16। तो यहाँ पे क्या आ गया, 162। क्या आ गया आंसर, 162। और 162 का हम साइन क्या लगाएंगे इसके लिए, तो यहाँ पे इसका रूल हम फिर से लिखेंगे। क्या आ जाएगा, यहाँ पर है ये वाला साइन माइनस का और दूसरा साइन किसका,